इंतजार कर रही हैं, वो बहुत परेशान है। हम लोग घर चले। बिल्कुल। क्या हो रहा है यहां? शाहीन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या है? क्यों बिठा रखा है इसे गाड़ी में? ये तो जैमरी की दोस्त का पीछा कर रहा था ना। तुम बताओगे मुझे ये सब क्या हो रहा है? आप थक गए होंगे, घर जाइए, जाके आराम कीजिए। मुझे इससे थोड़ा काम है असल में। जाइए। बात सुनो मेरी। आइंदा से अगर मॉम एक कदम आगे चलेंगी तो मैं उनसे 3 कदम आगे चलूंगा। समझ गए मेरी बात? मॉम से डर के तुमने बाबा को धोखा दिया, अब तुम्हें मेरे गुस्से से डर के मॉम को धोखा देना होगा। क्या हुआ? खुद को संभालो, क्या कर रहे हो तुम ये? सही कहा, मुझे खुद को संभालने की जरूरत है इस वक्त, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। यानी कि ये ड्रामा ऐसे खत्म नहीं होगा कभी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। क्या एक चाय मिलेगी मुझे? चाय 2 दीजिएगा चाय। ये लीजिए। शुक्रिया। चाय? इन कपड़ों में तंग हो गए होगे तुम भी। तुम्हें आदत नहीं है ना ऐसे कपड़ों की। छुट्टी मनाने के लिए वैसे भी ये कपड़े ठीक नहीं हैं। क्या कपड़े ट्राई करना चाहोगे तुम? हेलो, कैसी हैं आप? हेलो, खुश आमदीद।
जब मैं छोटी हुआ करती थी उस वक्त भी अम्मी उसकी तरफदारी करती थी, उसे चाहती थी। जमरे ही उनके लिए होनहार थी। मेरी माँ ने नाइंसाफी की मेरे साथ, बहुत गलत किया उन्होंने। दादी आज भी वो मुझसे ज्यादा वो अहम है। जमरे ने हमेशा मुझसे मेरी खुशियां छीनी है दादी माँ। वो बहन नहीं दुश्मन है मेरी। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ दादी माँ? मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, जिंदगी का हसीन जुनून हो, रूह का मेरी सुकून हो, जीने की मेरी उम्मीद हो। इश्क करना जुर्म नहीं, चाहे कितना कोई कर ले सितम, छोड़ूंगी नहीं साथ तेरा, ये तुमसे वादा रहा। तारों से भरा आसमां हो और जिंदगी में साथ तेरा, जब गम दे दस्तक तू थामे हाथ मेरा, बस यही है इल्तिजा। मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, जिंदगी का हसीन जुनून हो, रूह का मेरी सुकून हो, जीने की मेरी उम्मीद हो। इश्क करना जुर्म नहीं, चाहे कितना कोई कर ले सितम, छोड़ू ना मैं कभी साथ तेरा, ये तुमसे वादा रहा। बहुत अच्छा गाया तुमने बेटा। तुम लोग आज हमारे साथ यहीं क्यों नहीं रुक जाते? इन्हें ले जाओ तुम। आओ मेरे साथ।
आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी मैं। ये लीजिए, ये रहा आपका ऑर्डर। शुक्रिया। ये लीजिए। मुझे लगा था सिर्फ मेरी ही फैमिली अनोखी फैमिली है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो 2 हाथ आगे है। हैरत की बात है, तुम्हारी बहन ने अपनी ही बहन के दूल्हे को अगवा कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता पियो, जल्दी किस बात की है? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बातें दिल चलाने के लिए काफी होती हैं। बात सुनो मेरी, इस वक्त मेरे यहाँ बैठने का क्या मतलब है तुम जानते हो ना। हम लोग रिश्तेदार बन गए हैं, इसलिए साथ दे रही हूँ मैं तुम्हारा। वरना तुम जानते हो मेरे फॉलोअर्स कितने, अगर उन्होंने देख लिया तो सोचो क्या बातें बनाएंगे। बहुत खुदगर्ज हो तुम, किसी की परवाह नहीं है तुम। तुम्हारा कजन गायब हो गया है और तुम हो के पहले अपने गिरबान में तो झांक लो। और मेरे कजन को लेके जो भागी है वो बहन है तुम्हारी। कल तकरीब में इतना कुछ हो जाना, उसके बावजूद भी तुम यहाँ बैठे हो। वो तुम्हारी फैमिली है, कोई अजनबी नहीं हो तुम उनके लिए। सही कहा तुमने, शायद अजनबी हूं मैं। मुझे तो हर चीज से दूर रखा हुआ है। निकल जाओ जिहान, लड़ाई मत करो, कभी वापस मत आना। मुंह बंद रखो अपना, दूर रहो इस मामले से। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, चले जाओ यहां से। क्या औकात है आखिर मेरी? एक जैसे हैं हम। तुम्हारी कहानी और मेरी कहानी दोनों एक जैसी हैं। हंसो मत, सच कह रही हूँ मैं। तुम इस मसले से दूर रहो रहमा। जाकर अपने इंस्टाग्राम के लिए कोई स्टोरी ढूंढो। मीडिया वाले आए हैं, उनसे जाकर बात करो। हर चीज से उन्होंने दूर रखा है मुझे। तो तुम भी कठपुतली हो मेरी तरह? बिल्कुल ऐसा ही है। हंसो मत। ये हम 2 कठपुतलियों के नाम। ये तुम्हारे लिए। आखिर मैं कर क्या रहा हूं यहाँ? मेरी एक बहन ने अपने बहनोई को अगवा कर लिया और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर हंस रहा हूँ। हंसी तो मैं भी बहुत हूँ आज। यानी तुम्हारी बातें किसी लतीफे से कम नहीं है। वैसे मुझे ये बताओ कि कितनी बहनों ने अपनी बहनोइयों को अगवा किया होगा? शुक्र है खुदा का कि मेरी कोई बहन नहीं है। शुक्र है। तुम्हारे डैड मेरी बहन को ढूंढ रहे हैं। जिंदगी बर्बाद कर देंगे उसकी। आज तक उनके गुस्से से कोई नहीं बच सका। बाबा, मिल गया वो, मेरा शेर बेटा मिल गया। क्या ये? देखिए ऑफिसर, मेरी बात सुनिए, ये नामुमकिन है। आ गया। सिर्फ नदीम का ही मसला नहीं, आज यहाँ उससे भी बड़ा मसला पेश आ गया है। वो मेरे शौहर को अगवा करने के साथ साथ घर का सारा कीमती सामान भी चोरी करके ले गई है। बस कर दो, मेरी बेटी कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो मर जाएगी लेकिन कभी कुछ चुराएगी नहीं। जो भी चीजें गायब हुई हैं इसमें लिख दें। चीजें हमारी तरजीह नहीं है। हम चाहते हैं कि नदीम सही सलामत वापस आ जाए। गुमशुदा चीजों का तुम्हें अब ख्याल है शहनाज? इतनी अफरा तफरी थी यहाँ तो कैसे पता चलता मुझे।
और आज भी नौरीन ने आकर बताया है, जैमरे ने इसको कमरे में बंद कर दिया था। यकीन करें मेरा, मैं कसम खा के कहती हूँ, मानती हूँ कि उसने नदीम को ले जाकर एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती कभी। कसम खा के कह सकती हूँ ये। नौरीन, मत कीजिए ऐसा, मेरी बात का यकीन कीजिए, सच कह रही हूँ मैं। एक माँ से ज्यादा उसकी औलाद को कोई नहीं जान सकता। नौरीन, खुदा के लिए यकीन कीजिए मेरा। हमें इस घर में मौजूद सबके बयान लेने होंगे और नदीम साहब के कमरे की तलाशी लेनी होगी। ऑफिसर, हम ऊपर चलकर बात करते हैं। आप बताइए मुझे, आखिरी बार आपने देखा था ना उससे? आप ही मिली थी उससे। अल्लाह के वास्ते बताइए मुझे, कुछ तो कहा होगा उसने आपसे। बताइए, कहा था ना? आखिर इतनी बड़ी हरकत की ही क्यों उसने? उसकी इस हरकत के पीछे कोई तो वजह जरूर होगी, वरना वो ऐसा करते ही क्यों? अल्लाह का वास्ता है, आपको बता दीजिए, कुछ तो है ना जो आप जानती हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी याद नहीं है मुझे। आ जाओ। बहुत अच्छा खेल खेल गई है वो, पसंद आया। मॉम, क्या है? कुछ और सोच रहा था मैं। शहर का सोच रहा हूं, बेटी के लिए वो क्या कुछ कर रही है। सही कहा, सही कहा कि माएं तो अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाती हैं, मगर मेरा तरीका उनसे अलग है। मेरे हथियार आंसू नहीं है, अक्ल है। और उसने ये बात भी बिल्कुल सही कही है, औलाद को मां से बेहतर और कोई नहीं जान सकता कभी। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं वो सब जानती है, जैसे मैं जानती हूं तुम्हें। मसलन मेरे बेटे को ये नहीं पता कि गलती को कैसे छुपाया जाता है, इसीलिए बेवकूफी पर बेवकूफी किए जाता है और अपने किए का इल्जाम दूसरों पर डालने की आदत है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हमेशा अपनी माँ का सहारा लेना पड़ा है तुम्हें, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ हर एक से बचा सकती है तुम्हें। ऐसा ही है ना? खैर, तुम्हारे डैड को देखकर आती हूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में उनकी तबीयत खराब हो जाए। अगर वो आ जाए वापस तो क्या करेंगी? जैमरे को सजा देंगी और नदीम को खुद कंट्रोल करेंगी, वैसे ही जैसे बरसों से करती आई हैं। ये सब कुछ क्या काफी होगा आपके लिए, या कुछ और सोच रखा है उनके लिए? जरा एक बात तो बताओ तुम मुझे, अगर वो लड़की नदीम को सेहतियाब करके यहां वापस लेकर आ गई तो क्या हो सकता है जान? जरा सोचो तो, नदीम तुम्हारे साथ क्या करेगा? अगर वो दवाइयों के असर से बाहर आ गया तो उसे हर चीज याद आ जाएगी कि उसे धक्का किसने दिया था, किसने माजूर बनाया है उसे। 8 साल की उम्र से उसे इस अजियत में डालने वाला कौन है, उसे सब याद आ जाएगा। क्या होगा हमारे साथ? ये कभी मत भूलना कि अगर नदीम ठीक हो गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा हमारे हाथ। हमसे वो सारी आसाइशें छीन लेगा।
यानी आपको बाबा की फिक्र नहीं है? बस उनकी दौलत की फिक्र है, उनके आलिशान बंगले की, कंपनी की, बैंक में पड़े करोड़ों की। लेकिन हम जो इस वक्त ये सब आसाइशें ले रहे हैं ना, ये सब कुछ नदीम का है, भूलिए मत। बकवास बंद करो अपनी, अगर किसी ने सुन लिया। खौफजदा हो जाएंगे। वैसे हमारे पास कितनी दौलत है ना, इतनी दौलत के वो गिनी भी नहीं जा सकती। दौलत के लिए नहीं किया ये सब मैंने। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया, इसीलिए चुप रहो, समझे मेरी बात? जब मैं छोटी थी तारे गिनना मुझे बहुत पसंद था। मेरे बाबा कहते थे तारे इसलिए जगमगाते हैं ताकि बच्चों को रात में डर न लगे। जिस दिन बाबा मुझे छोड़ गए तब से मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं था मुझे। और शायद आज की रात अम्मी के लिए बहुत तारीख होगी नदीम। उनका आसमान आज खाली हो गया होगा, एक भी तारा नहीं होगा। कैसे हमारा आसमान बदल जाता है, जबकि आसमान तो सबका है। आज मैं सितारे तो देख सकती हूँ, लेकिन उनके लिए तो कोई सितारा नहीं होगा, क्योंकि उनका सबसे होनहार सितारा उनसे बिछड़ चुका है, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा मान था। मैं तो हमेशा रोशनी देने की कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। मुझे हमेशा उन्होंने उस रोशनी में देखा जो रोशनी मेरी थी ही नहीं। मैं तो उनके दम से चमकती थी। कुछ लोग स्याह दिल के मालिक होते हैं और वो सबको खुद जैसा समझते हैं। तारीकी में हद से ज्यादा घबराते हैं, मगर दुनिया को अपना वो रूप नहीं दिखाते और हर जगमगाते सितारे को कुचल देना चाहते हैं। और जिस अंधेरे ने उन्हें जकड़ा हुआ होता है उसे रोशनी मान लेते हैं और दुनिया को उसी अंधेरे की रोशनी में देखते हैं और हर जगमगाते सितारे से खौफ खाते हैं, क्योंकि वो सितारा उन्हें अंधेरे में छुपने नहीं देता और इसी खौफ से वो अपने सितारों को खुद ही मांद कर देते हैं, उनसे रोशनी छीन लेते हैं और समझते हैं जैसे वो कामयाब हो गए, जबकि हकीकत ये होती है कि उनके अपने उनसे दूर जा रहे होते हैं और उन्हें नजर भी नहीं आता। और वो इन तारीकियों में इतने दूर चले जाते हैं कि उन्हें देख तो सकते हैं मगर आवाज नहीं दे पाते। और जान, वो भी एक तारीक सितारा बन चुका है। बहुत तरस आता है मुझे उस पर, बल्कि तरस से कई ज्यादा गुस्सा है मुझे उस पर। उसे एक मौका मिला था अपने माजी को साफ करने का, माजी के खौफ से निकलने का, लेकिन वो भाग गया। उसने एक बार फिर मेरा भरोसा खो दिया। अब कभी भरोसा नहीं करूंगी। उसने साबित किया कि वो अपनी माँ का ही बेटा है, उन्हीं की तरह बेहिस, जान करा चाहे, अपनी माँ जैसा है बिल्कुल। एक इंतहाई संगदिल और जालिम इंसान कहलाने के लायक नहीं है वो। काश वो अपने अंधेरों में इतना गुम हो जाए कि उसकी शक्ल ना देखनी पड़े कभी।
बेगल्स, ताजा बेगल्स, बेगल्स। बात सुनिए। ताजा बेगल्स। 2 बेगल्स दे दीजिए प्लीज। आपा, आपा, आपके साथ जो लड़का था उसकी तबीयत खराब हो गई है। नदीम, नदीम, लगता है बेहोश हो गया है ये। नदीम, कुछ करो कहीं मर ना जाए। नदीम, सांसें लो गहरी गहरी, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं होने दूंगी, वादा है मेरा। सांसें लो गहरी गहरी। नदीम, नदीम, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी दवाई देती हूँ, लेकिन मैं दवाई नहीं लाई अपने साथ। दवाई लाना तो भूल गई थी। घबराओ मत, एम्बुलेंस आती ही होगी। एम्बुलेंस को कॉल की है? हम इंतजार नहीं कर सकते एम्बुलेंस का, मुझे इनको फौरन ले जाना होगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते कहाँ ले जा रही है? एम्बुलेंस आने वाली है। कोई करीबी फार्मेसी जाना होगा, मुझे पता है इनको क्या मगर इसकी हालत तो देखो। इसके लिए परेशान ना हो, मैं बस में बिठा के ले जाऊंगी इन्हें। हटे, हट जाए प्लीज, सामने से हटे। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। माफ कर दो नदीम, मेरी गलती है ये। ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, दवाई लानी चाहिए थी अपने साथ। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि दवाइयाँ कितनी ज़रूरी हैं तुम्हारे लिए। ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो तुम नदीम, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। पैसे नहीं है, ना कोई प्लान है, ना रहने का ठिकाना है कोई। कैसे ख्याल रख पाऊंगी मैं तुम्हारा? क्यों किया ये मैंने? ये मैंने क्या कर दिया नदीम, क्या कर दिया मैंने? बचाया तो तुमने है मुझे मेरे खौफ से, और तुमने मुझे खुद पे भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे बचा लिया। अब क्या करना चाहिए ये नहीं जानती मैं। कहाँ जाना चाहिए, आज की रात कहाँ गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे क्या, और आगे क्या होगा हमारे साथ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मगर इतना जानती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं,
तुम और मैं एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो, मगर हम ये साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम और मैं हर मुश्किल को आसान बना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। कहाँ हो तुम? जल्दी ढूंढो ना, यहाँ मामला बिगड़ता जा रहा है। मैं दरअसल शहर से बाहर था, लेकिन हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं उन्हें। तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि ये मामला बहुत ही संजीदा है। वो मिल जाएंगे जल्दी। जल्दी ढूंढो उन्हें। मुझे तुम्हारी दवाओं का इंतजाम करना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि मैं मजीद ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ नदीम। लेकिन दवाइयाँ खरीदूंगी कैसे मैं? पैसे भी नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हें रोजी बेगल्स भी नहीं दे सकते। ये तो अच्छी बात है कि हम खबरों में नहीं हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकते। वो ढूंढ रहे होंगे हमें। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ये तुम चाहते हो कि मैं इसको बेच दूं? मेरी तरफ देखो, मैं जानती हूं ये बाबा के हैं, ये कीमती हैं, लेकिन बेच नहीं सकती हूं। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। परेशान ना हो, कुछ कर लेंगे।